हम सब अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढते हैं, है ना? एक आराम, एक ऐसी जगह जहां हम सचमुच विश्राम कर सकें। पर क्या हो अगर वो सुकून किसी जगह में नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ में ही छिपा हो? आज हम इसी गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक पक्षी घोंसला बनाता है, इंसान घर बनाता है। ये दोनों ही कह सकते हैं आराम की जगह हैं। पर ये अनाहद में विश्राम, ये क्या चीज़ है? ये हमारे सांसारिक घरों से अलग कैसे है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए ना दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में घर, परिवार, दुनिया की बाकी चीजें, ये सब सिर्फ एक पड़ाव है, एक सराय, जहां हम बस कुछ देर के लिए ठहरते हैं। लेकिन हमारी असली मंजिल वो कुछ और है, वो अनंत है। और असली समस्या वो यही से शुरू होती है। जब हम पड़ाव को ही अपने मंजिल मान बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीमाएं बना लेते हैं। हम उस अस्थायी जगह से चिपक जाते हैं। और जैसा कि यहां लिखा है, सीमा ही दुख है। किसी भी तरह की सीमा में होना एक तरह से एक कारागृह में होने जैसा ही है। अब जब इंसान इस सच्चाई का सामना करता है ना, तो वो अक्सर दो गलत रास्ते अपना लेता है। या तो वो दुनिया से चिपक जाता है या फिर उससे भाग खड़ा होता है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों रास्तों में क्या कमी है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संसार से इतनी गहरी आसक्ति पाल लेते हैं, मतलब वो ये भूल ही जाते हैं कि ये सब तो बस एक पड़ाव है। और दूसरी तरफ हैं भगोड़े, जो इस आसक्ति से इतना डर जाते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़कर भाग निकलते हैं। लेकिन असल में ये दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। तो फिर सही रास्ता है क्या? ये आसक्ति या अटैचमेंट आखिर है क्या चीज? इसको समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, सोने की ईंट की कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गुरु हैं और उनका एक शिष्य है। दोनों एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। गुरु के झोले में एक भारी सोने की ईंट है। और आज गुरु ना कुछ बेचैन से लग रहे हैं। उनका हाथ बार बार झोले पर जा रहा है, जैसे कोई डर हो मन में। अब होता क्या है, जब गुरु एक कुएं पर पानी भरने के लिए रुकते हैं तो शिष्य एक काम करता है। वो चुपके से झोले से सोने की ईंट निकालता है, उसे फेंक देता है और उसकी जगह वैसा ही एक पत्थर रख देता है। पर कमाल की बात देखिए, अगले 2 मील तक गुरु की बेचैनी जरा भी कम नहीं होती। वो अब भी झोले को कसकर पकड़े हुए हैं, चोर लुटेरों का डर जता रहे हैं। और जब शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूरी सच्चाई बताई, तब जाकर गुरु को एक गहरा बोध हुआ। गुरु को क्या समझ आया? उन्हें समझ आया कि आसक्ति ईंट में नहीं थी, वो तो मेरे भ्रम में थी। जरा सोचिए, 2 मील तक झोले में सिर्फ पत्थर था, लेकिन सोने की ईंट का ख्याल ही वही ख्याल चिंता और मोह पैदा कर रहा था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली बंधन बाहर की चीजों में नहीं, वो तो हमारे अपने मन के अंदर है। और ये कहानी हमें छोड़ने का असली मतलब भी समझाती है। वो लोग जो भगोड़े हैं, जो संसार को छोड़ते हैं, वो असल में डर की वजह से ऐसा करते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं संसार उन्हें पकड़ ना ले। ये एक जबरदस्ती वाली क्रिया है। लेकिन इससे बिल्कुल उलट है छूटना। जब गुरु को सच का पता चला तो ईंट का मोह अपने आप छूट गया। ये किसी डर से नहीं हुआ, ये हुआ गहरी समझ से, बोध से। छूटना एक सहज परिणाम है, कोई जबरदस्ती का काम नहीं। तो ठीक है, अगर भागना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता है क्या? सच्ची साधना दिखती कैसी है? अच्छा, इसका जवाब भी एक और कहानी में ही मिलता है। एक सम्राट थे जिन्हें एक सच्चे सद्गुरु की तलाश थी। वो कई बड़े बड़े महात्माओं से मिले, पर सब के सब कोई ना कोई अजीब करतब कर रहे थे। कोई कांटों पर लेटा है तो कोई सिर के बल खड़ा है। सम्राट को कहीं भी वो सच्चाई वाली बात महसूस नहीं हुई। तब उसका वजीर उसे एक जैन गुरु के पास ले गया, जिनका नाम था बोकुजू। और बोकुजू क्या कर रहे थे? वो तो बस बड़े आराम से, शांति से लकड़ियां काट रहे थे। सम्राट हैरान हो गया। उसने पूछा, आपकी साधना क्या है? बोकुजू ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाता हूं, और जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूं। अब सम्राट ने कहा, अरे ये तो सब करते हैं, इसमें खास क्या है भला? तब बोकुजू ने जो समझाया ना, वही असली राज था। उन्होंने कहा, देखो, जब दूसरे लोग खाते हैं तो उनका मन 1000 जगह भटकता रहता है। जब वो सोते हैं तो उनके मन में सपनों का व्यापार चलता है। लेकिन जब मैं खाता हूं तो सिर्फ और सिर्फ खाता हूं, और जब मैं सोता हूं तो मैं सिर्फ सोता हूं। मतलब सच्ची साधना कोई कर्तव्य नहीं है, बल्कि पूरी तरह से 100% वर्तमान में होना है। एकदम सहज, एकदम नेचुरल।
तो चलिए अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये अनाहद में विश्राम, आखिर ये है क्या? हमारा असली घर कहाँ है? अनहद में विश्राम का मतलब है शून्य में घर, परम शांति की वो अवस्था, वो स्टेट जहां मन में विचार की एक लहर तक नहीं उठती। यही हमारी असली मंजिल है, जहां कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? देखिए, कुछ सूत्र मिलते हैं। पहला, संसार से भागो मत, जागो। दूसरा, अपने घर में रहो लेकिन एक मेहमान की तरह, एक गेस्ट की तरह। तीसरा, दुनिया का इस्तेमाल करो पर उससे चिपकना नहीं है। और सबसे जरूरी, ये समझो कि कोई भी सीमा तुम्हारी असली सीमा नहीं है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सच्चा विश्राम भागने से मिलता है या जागने से? शायद असली घर दुनिया से भागकर नहीं मिलता, बल्कि दुनिया में ही पूरी तरह जाग कर मिलता है, समझ में, सहजता में और वर्तमान के हर एक पल में।